लाक्षा ग्रह के बारे में इस पत्थर पर जो लिखा हुआ है उसको आप देख सकते हैं। ये लिखा हुआ है कि बरनावा की पहचान महाभारत में वर्णित वर्णावत से की गई है। यह हिंडन एवं कृष्णा नदी के संगम पर स्थित है। गांव के दक्षिण में लगभग 100 फीट ऊंचा और 30 एकड़ जमीन पर फैला हुआ एक टीला है, जिसे लाक्षा ग्रह का अवशेष समझा जाता है। इस टीले के नीचे 2 सुरंगें स्थित है। इसी लाक्षा ग्रह में कौरवों ने पांडवों को एक षड्यंत्र के अंतर्गत जलाकर मारने का असफल प्रयास किया था। आइए बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जिसको सुनाने पर आए तो उसका अंत ही नहीं होता। महाभारत। जी हाँ, महाभारत एक महायुद्ध की कथा ही नहीं बल्कि रहस्यों का भंडार है। उन्हीं रहस्यों में से एक ऐसा रहस्य है जिसमें कौरवों द्वारा पांडवों को जलाकर मारने का प्रयास किया गया, परंतु पांडव वहां से बचकर निकलने में सफल रहे। ये रहस्य है लाक्षा ग्रह का रहस्य। लाक्षा ग्रह की कहानी है आज से लगभग 5000 साल पुरानी कहानी। उस समय हस्तिनापुर राजधानी हुआ करती थी। हस्तिनापुर के सारे राजकुमार बड़े हो जाते हैं और राज्य व बुजुर्ग लोग दुविधा में पड़ जाते हैं कि किसको राजकुमार घोषित किया जाए। धृतराष्ट्र अपने बेटे दुर्योधन को अपने राज्य के राजकुमार बनाना चाहते थे, लेकिन मजबूरी में युधिष्ठिर को बनाया। मामा शकुनी, दुर्योधन और दुशासन पांडवों से नफरत करते थे। शकुनी ने वास्तुकार पुरोचन को बुलाया और कहा कि लाह और घी जैसे ज्वलनशील सामग्रियों से एक महल लाक्षा ग्रह का निर्माण करें। इसके बाद वह पांडव और रानी मां कुंती को वहां रहने के लिए बुलाता है, जिससे वो लोग जिंदा जलकर मर जाएं। हालांकि पांडवों के बुद्धिमान चाचा विदुर को उनकी चालाकी का पता लग जाता है और पहले से लाक्षा ग्रह में एक सुरंग खुदवा देता है और उन्हें पहले से ही उस सुरंग से जाने की चेतावनी दे देता है। आग लगने पर पांडव वैसे ही करते हैं और सुरक्षित वहां से बच निकलते हैं। यही वह गुफा है जब कौरव ने पांडवों को यहाँ इस 100 फीट ऊंचे टीले पर घेर लिया था और चारों तरफ से इस टीले को आग के हवाले कर दिया था। तब पांडव ने बचने के लिए यह सुरंग यहाँ पर बनाई हुई थी, जब उनके ये काम आई। आप देख सकते हैं इसमें लाइट जलाई हुई है और ये भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं पहले से इस सुरंग को देखने के लिए। क्या आगे चलेंगे आप? चलिए चल कर देखते हैं। ये वाकई एक बहुत डरावनी गुफा भी है। इसमें हम जा रहे हैं, हमारे साथ ये हमारे दोस्त भी हैं यहाँ पर, ये बरनावा से। और ये टीले में कई मोड़ आ जाते हैं। आगे जाकर देखेंगे, आगे चलते हैं, देखते हैं। ये देखिए आप, आगे जाकर ये गुफा कई मोड़ ले लेती है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सामने एक ताक भी बनाई हुई है। देखिए आप कितना, मतलब ये है, और इस तरह से ये मुड़ जाती है गुफा, इधर चली जाती है, ये जा रही है। लेकिन मुझे डर लग रहा है कि कहीं इसमें कुछ हो ना। इस तरह से ये देखिए आप, ये आगे से काफी दूर तक निकली हुई है। बताया जाता है कि इसका लिंक हस्तिनापुर से भी मिलता है और कुछ का कहना है कि इसका लिंक सीधा हिंडन नदी, कृष्णा नदी जो एक संगम है यहाँ पर, उस पर मिलता है। और यहीं से इस गुफा से होते हुए पांडव इस गुफा से निकले थे अपनी जान बचाने के लिए। आगे जाते हुए डर लग रहा है क्योंकि गुफा के अंदर काफी अंदर तक हम आ गए हैं और ऑक्सीजन की भी हल्की हल्की यहाँ पर मुझे कमी महसूस हो रही है। आगे जाने की हिम्मत नहीं है। क्या आप आगे जा पाएंगे? अच्छा, जाने की हिम्मत करेंगे तो देखते हैं। चलिए, इस गुफा के राज को जानने के लिए हम आए हैं, डिस्कवरी करने के लिए, डिस्कवरी टैलेंट चैनल के लिए। इस गुफा के ये दो रास्ते देखिए कैसे पड़ जाते हैं अलग अलग। एक रास्ता ये है, इस रास्ते पर ये हमारे दोस्त
इसमें घुस चुके हैं और जाने की कोशिश कर रहे हैं। काफी दूर तक हम इस गुफा के अंदर आ गए हैं और अब कुछ नजर नहीं आ रहा। लाइटें जलाई हुई हैं, बहुत ही ये गुफा, और अब ये छोटी संकरा होती जा रही है गुफा, और आगे जाने की अब शायद हमें छोड़ देना चाहिए कि अब आगे भी जाएं। काफी दूर निकल आए हैं हम इस गुफा के अंदर। ऑक्सीजन की कमी भी हल्की हल्की मुझे महसूस हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह वे 5000 साल पुरानी यह गुफा आज भी यहाँ पर मौजूद है और लोग दूर दूर से इसको देखने के लिए आते हैं। मैं ये भाई आ रहे हैं उस गुफा के अंदर से, आपसे जानूंगा आपका नाम क्या है भाई? आदिल। आदिल, तो आप अंदर क्या देख कर आए? आगे बंद कर दिया है काफी दिनों से। अच्छा, आगे थोड़ा बंद कर दिया है, और ये पत्थर वगैरह जो पड़े हुए हैं, तो यहाँ तक आने में तो पसीना भी बहुत आ गया है और ऑक्सीजन की भी कमी महसूस हो रही है। इस गुफा से कई रास्ते इधर उधर निकल जाते हैं। ये देखिए आप, एक रास्ता ये भी हो सकता है यहाँ पर था पहले, जो अब बंद कर दिया। यानी कि अगर पांडवों के पीछे उनको ढूंढने के लिए आते तो वो भी कंफ्यूज हो जाते कि कौन से रास्ते से जाएं। बहुत ही 5000 सालों से सुरक्षित यह गुफा बरनावा के अंदर यहाँ आप देख रहे हैं, और इसमें ताक भी बनाई गई है। ये देखिए, ठंडी बहुत है, बहुत ही कहा जाए कि अच्छी मिट्टी को खोद कर इस गुफा को बनाया गया। और मैं और ये मेरे दोस्त काफी दूर तक इस गुफा में आ गए हैं। बाहर जाने की हम कोशिश कर रहे हैं, पसीना खूब आ चुका है, हल्की हल्की ऑक्सीजन की भी कमी महसूस हमें होने लगी है। लाइटें जलाई हुई हैं, अंधेरा है, इसमें मोड़ पे मोड़ आते चले जाते हैं। इसका अपने आप में एक महत्व है और 5000 सालों का इसका इतिहास है। कौरव ने पांडवों को जब यहाँ पर घेर लिया था, आग के हवाले किया था, तो इसी से बचकर निकले थे। ये देखिए आप, यहाँ पर दूर दूर से लोग इसको देखने के लिए आते हैं। अब हम बाहर आ चुके हैं। यही वे सुरंग है बरनावा के अंदर, जो कि 5000 साल पहले बनाई गई थी, जब कौरव ने पांडवों को एक षड्यंत्र के तहत यहाँ जलाकर मारने की योजना बनाई थी। पांडवों को इस पूरे ये 100 फीट ऊंचा टीला, जो कि 30 एकड़ भूमि में फैला हुआ है, यहाँ पर इसको देखा गया था। इसके 2 गेट ये आमने सामने आप देख सकते हैं, 2 सुरंगें यहाँ पर ये महसूस होती है। एक और हम आपको दिखाएंगे जो इसके बिल्कुल सामने है। पांडवों को जब यहाँ पर कौरव ने घेर लिया था, कौरव की जो राजधानी हुआ करती थी वो हस्तिनापुर थी, और महाभारत का जो युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में, वो पांडव और इन्हीं के बीच हुआ था। तो वो कहीं ना कहीं लड़ाई चलती आ रही थी। जब उनको पता चला और पांडव ने कौरव से 5 गांव मांगे, तो कौरव जो है वो वहां नाराज हो गए, और उसी नाराजगी का नतीजा हुआ कि उनको पता चला कि लाक्षा ग्रह, जो कि लाख की मिट्टी से बनाया हुआ एक किला था, यहाँ जो बनाया गया था उसको घेर लिया था कौरव ने। कौरव तादाद में 100 थे, पांडव 5 थे, उनके साथ द्रौपदी थी। तो यहाँ से उन्होंने पहले ये सुरंग बनाकर रखी हुई थी। जिस आप देख रहे थे लाक्षागृह की कहानी डिस्कवरी टैलेंट पर, यानी मेरे साथ मोहम्मद शहजाद के साथ और नौशाद अहमद के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।